जय हिंद स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन पथ में। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग बिहार बोर्ड के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 2011 से लेकर 2024 तक पूछा है वो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का ये पूरा सीरीज चल रहा है। उसी दरमियान आज हम लोग फिजिक्स के टॉपिक विद्युत जनित्र और घरेलू विद्युत परिपथ के बारे में हम लोग जानेंगे। दोस्तों, यह जो है प्रश्न जो आप लोग अभी देख रहे हैं वह प्रश्न बार बार बिहार बोर्ड आपसे लगातार पूछता है। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न हमारे सामने आते हैं। पहला प्रश्न है कि डायनमो किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? ए डिस्क धारा, बी प्रत्यावर्ती धारा, ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो डायनमो क्या करता है? डायनमो प्रत्यावर्ती धारा प्रोड्यूस करता है। क्या करता है? प्रत्यावर्ती धारा प्रोड्यूस करता है। देखिए डायनमो क्या है, डायनमो का काम क्या है? तो डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, बताइए विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, प्रेरित विद्युत धारा पर, या विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, या प्रेरित चुंबकत्व पर। तो जब यह प्रश्न आपके सामने आएगा तो इसका मतलब क्या है? जो विद्युत जनित्र है वह विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। अगला है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। ए जनित्र, बी गैल्वेनोमीटर, सी एमीटर, या डी मोटर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जनित्र। क्या बोलेंगे? जनित्र। गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है और एमीटर का काम क्या होता है और मोटर का काम क्या होता है, यह आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्योंकि यह प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया है। अगर आपने ये नहीं देखा है तो आप पीछे वाले वीडियो में जाके ये देख सकते हैं। अगला प्रश्न है किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है? ए विद्युत जनित्र, बी विद्युत मोटर, सी गैल्वेनोमीटर, या डी वोल्टमीटर। तो इसका सही उत्तर होगा विद्युत जनित्र। क्या हो जाएगा? विद्युत जनित्र। अगला जो प्रश्न है कि डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? ए ध्वनि ऊर्जा, बी विद्युत ऊर्जा, सी सौर ऊर्जा, या डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो अभी हम बताएं कि डायनमो का काम क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करना। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करना। अगला प्रश्न है कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है 80,000, 70,000, 60,000 या 50,000। तो इसका सही उत्तर होगा 50,000। 50,000। तरंग दैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है मीटर में, हर्ट्ज में, या मीटर प्रति सेकंड में, या इनमें से कोई नहीं। तो जितने भी तरंग दैर्घ्य होते हैं उसको किसमें किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा हर्ट्ज में, है ना। अगला जो टॉपिक है वह है घरेलू विद्युत परिपथ। देखिए परिपथ कहने का मतलब है कि जिस पथ से जो वायर जाता है वह परिपथ कहलाता है। जिस जो है दिशा से क्या होगा? करंट पास करेगा वही क्या हो जाएगा? परिपथ। मान लीजिए करंट इस धारा ऐसे जा रहा है, जिस दिशा में करंट पास करेगा यह क्या हो जाएगा? सर्किट या परिपथ। क्या हो जाएगा? सर्किट या परिपथ। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न कि घरों में विद्युत से, है ना, दुर्घटना किसके कारण होती है? फ्यूज तार के कारण, शॉर्ट सर्किट के कारण, उच्च धारा प्रवाह के कारण, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होता है शॉर्ट सर्किट के कारण। शॉर्ट सर्किट के कारण। इसमें क्या होता है कि दो जो गर्म फेज होता है वो कभी कभी क्या होता है, तार आपस में टकरा जाती है। मान लीजिए
क्या होगा, अगर इधर से धारा प्रवाहित की जा रही है और कोई दूसरी साइड से भी धारा आ रहा है तो आपस में टकराने के बाद क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। तो फिर क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट घर में इसी कारण क्या हो जाता है, आग लग जाता है। अगला प्रश्न है कि विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है, लाल, हरा, काला, पीला। तो जब कभी भी हम लोग देखेंगे कि विद्युत जो परिपथ में जो क्या रहता है, उदासीन रहता है, उसका रंग कैसा रहता है, काला। कैसा रहता है, काला। तो वहीं अगर बात की जाए लाल रंग कैसा होता है, बताइए, पॉजिटिव, है ना, जिसमें क्या होता है, पॉजिटिव। अगला है लघु पथन में समय परिपथ में विद्युत धारा का मान ए कम हो जाता है, बी स्थिर रहता है, सी बहुत अधिक बढ़ जाता है, या निरंतर परिवर्तित होता रहता है। तो इसका सही उत्तर होगा बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्या होता है, लघु पथन के समय विद्युत परिपथ में जो है विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। अगला है अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान ए, पहले देखिए क्या बोला, लघु पथन, अभी क्या बोल रहा है, अति भारण। तो अति भारण के समय विद्युत परिपथ में जो विद्युत धारा का मान है ए कम हो जाता है, बी परिवर्तित नहीं होता है, या सी बहुत अधिक बढ़ जाता है, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह क्या हो जाएगा, बहुत अधिक बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है कि स्विच लगाए जाते हैं ठंडे तार में, गर्म तार में, है ना, भू योजित तार में, या इनमें से कोई नहीं। तो जैसे कि आपको पता है कि जब कभी भी क्या होगा, क्या लगाया जाता है, स्विच लगाया जाता है तो किसमें लगाया जाता है, तो गर्म तार में। किसमें लगाया जाता है, गर्म तार में। और इसी का जो कलर होता है वह लाल होता है। कैसा होता है, तो लाल होता है। बताइए हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह कितना होता है, 220 वोल्ट दिष्ट धारा, 12 वोल्ट दिष्ट धारा, 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा, या 12 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा। इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा कि 220 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा हमारे घरों में क्या होती है, आपूर्ति की जाती है। अगला प्रश्न है कि लघु पथन के समय परिपथ का जो प्रतिरोध होता है वह क्या होता है, परिवर्तित नहीं होता है, बी बहुत कम हो जाता है, या बहुत अधिक बढ़ जाता है, या डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए लघु पथन के समय परिपथ का प्रतिरोध क्या होगा। अभी हम लोग देखे थे विद्युत धारा क्या होती है, बढ़ जाती है। अब पूछ रहा है प्रतिरोध का क्या होता है, तो प्रतिरोध भी क्या हो जाता है, जब धारा बढ़ जाएगी तो प्रतिरोध कम हो जाएगा, है ना। जब क्या होता है, विद्युत धारा बढ़ता है तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अगला प्रश्न है कि घरेलू वैद्युत परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति जो होती है वह क्या होती है। तो उसकी जो आवृत्ति होती है वह होती है 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज। ठीक है, तो ये जो है हमारा ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।